देखिए छोटू, तो मैंने मुकुलन के बारे में बता रहा था, तो मुकुलन के बारे में छोटी कोई पूछे तो उसको बताइएगा जो मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिस विधि के अंदर पादप के शरीर से कलिका निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पादप के शरीर से कलिका निकलते हैं और ये कलिका स्वतंत्र होकर नए पादप का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। छोटू एक उदाहरण से समझिए। एक उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं कि आपके पास 5 फैमिली है। छोटू ठीक है, अगर आपके पास 5 फैमिली है तो उसमें आपके माता पिता भी है, लेकिन जब आपका शादी हो जाता है, आपका फैमिली जब अलग अलग हो जाते हैं, तो छोटू उनमें जो नए नए अलग फैमिलियों का निर्माण करते हैं, तो बताइए छोटू उसमें माता पिता का फैमिली एक अलग होता है कि माता पिता फैमिली से समाप्त हो जाते हैं? नहीं समाप्त होते हैं, उसमें माता पिता भी रहते हैं। एक और उदाहरण लीजिए, अगर मान के चलिए आपके यहाँ कोई ड्राइवर आ रहा है और उसके साथ कोई एक और हेल्पर भी आ रहे हैं। धीरे धीरे ड्राइवर के साथ जब हेल्पर आए तो धीरे धीरे मान के चलिए कि वह सीख गए, गाड़ी चलाना सीख गए। जब गाड़ी चलाना सीख गए तो वो एक अलग गाड़ी ले लिए और अलग क्या कर दिए, वो मालिक बन गया। तो ऐसा ही कहने का मतलब आप देखे होंगे अपने दैनिक जीवन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। यानी बचपन से ठीक रहते हैं, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो वो बदल जाते हैं। यानी उससे पहले उनका नारा रहता है कि लड़की सबका कुछ खास, माई डैड इज़ माई रियल हीरो, माई डैड इज़ माई रियल हीरो। लड़का सबका भी यही रहता है कि जो है वो मेरे माता पिता है, फलना चिलना, इसको तो कोई गम भी नहीं रहता है, छोटा क्या करता है क्या नहीं पता नहीं। लेकिन जब शादी होता है उसके बाद आप देखिएगा उसी के मुंह से निकलता है माई लाइफ इज़ माई वाइफ। सिंपल सी बात है। तो वही कह रहा है अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि। अरे ये सब पादप में ही ठीक लगता है, समझे? लेकिन आदमी सब अपने दैनिक जीवन में छोटा सा पढ़ के, मुकुलन विधि पढ़ के, अब बस अपने अलग हो जाता है, माता पिता को छोड़ देता है। वही कह रहा है ये सब पादप के लिए है, लेकिन आदमी अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देता है। देखिए बोल रहा है अलैंगिक जनन की वह विधि जिस विधि के अंदर पादप के शरीर से कलिका निकलती है। क्या निकलती है? कलिका निकलती है, और ये कलिका स्वतंत्र होकर नए पादप का निर्माण कर लेती है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देखिए, ये आपका क्या है? हाइड्रा है। ये आपका हाइड्रा है और हाइड्रा में ये केंद्रक है, ये क्या है? कशाभिक है। जब हाइड्रा प्राथमिक अवस्था में रहती है तो कुछ ऐसे रहती है, ठीक। लेकिन जब यह वैक्स अवस्था में आती है तो इनके ऊपर क्या आ जाता है छोटू? उभार आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? उभार आ जाते हैं। जब उभार आ जाते हैं तो उभार आने के साथ साथ जब अगले चरण में जाते हैं तो ये क्या होते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। ये आगे बढ़ जाते हैं और इनमें भी कशाभिक का निर्माण हो जाता है। केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव इसमें भी चले आते हैं। फिर वो अगले चरण में आते हैं तो इनमें भी क्या हो जाता है? एक नए वर्ड निकलने रहते हैं, एक नए कलिका का निर्माण हो जाता है। और ये नए कलिका जिस प्रकार मैंने आपको बताया, शादी होने के बाद वो क्या हो जाते हैं? टूटकर अलग हो जाते हैं, अलग फैमिली का निर्माण कर लेते हैं। वैसा ही यह टूटकर एक नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। यही था छोटू आपका मुकुलन। तो कोई पूछे तो बोलिएगा। उदाहरण के लिए हम अमीबा हाइड्रा को देखते हैं। हाइड्रा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है जो समुद्री जगत में पाया जाता है। इसे समुद्री बगीचा भी कहते हैं। जब यह वैक्स अवस्था में आते हैं तो इनके शरीर के मध्य भाग में उभार आता है। उभार आने के साथ साथ इनमें से एक कलिका निकलती है, एक कलिका निकलते हैं। कलिका जब विकसित होने लगते हैं तो इनके अंदर कशाभिक का निर्माण हो जाता है और कशाभिक के साथ साथ इनमें केंद्रक का भी निर्माण होने लगते हैं। और एक ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति में यह टूटकर क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं और अलग होकर नए जीवों में क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं छोटू? मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। उसके बाद आपका है कायिक प्रवर्धन। क्या है छोटू? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ाएंगे। थोड़ा आप क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे, वो देखिए। क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया होगा कि छोटू कायिक प्रवर्धन यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन की विधि है। इस विधि के अंदर अगर बात किया जाए तो इस विधि में पादप के शरीर से कलिका निकलती है। सॉरी, कलिका नहीं निकलते हैं, पादप के बाहरी भाग। क्या बोल रहा है? कायिक भाग, यानी तना, पत्ती से नए पादप का निर्माण कर लिया जाता है। बोलिएगा सर ये क्या है? तना से, पत्ती से बीज कहाँ गया? तो बिना बीज का अगर नए पादप का निर्माण कर लेना क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। छोटू ये चीज़ आप पढ़ के आए होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा कि गुलाब में क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होते हैं।
ईख में क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होते हैं। तो छोटू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कायिक प्रवर्धन के साथ साथ और अचल बीजाणु के साथ साथ। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी ये के लिए समझ लो।